दोस्तों नमस्कार। अभी आपका जैसे सीजीएल टीयर 1 का पेपर आपका बहुत सारे बच्चों का हो गया, कुछ का होना है वो हो जाएगा और आपको लगता है कि सीजीएल टीयर 1 में आपने अच्छा किया है ना, होप फॉर द बेस्ट। एंड टीयर 2 की आप तैयारी कर रहे हो। टीयर 2 में आपके जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें रीजनिंग वन ऑफ द सब्जेक्ट, और रीजनिंग में वन ऑफ द टॉपिक इज क्रिटिकल रीजनिंग, जिसके बेसिस पे हम डिफरेंशिएट करते हैं। क्योंकि मेजरली जो टॉपिक्स हैं वो कहीं ना कहीं क्या है, आपने टीयर 1 में भी पढ़े, बेसिक से एडवांस पढ़े, आपने सिलेबस कवर किया, कहीं से भी कवर किया, राइट। लेकिन क्रिटिकल रीजनिंग एक ऐसा टॉपिक है जो जनरली हम उस लेवल पे कवर नहीं करते हैं और जो टीयर 2 के लिए हमें मेंस के एग्जाम के लिए हम काम करते हैं। तो क्रिटिकल रीजनिंग हो गया, और जैसे हो गया डेटा सफिशिएंसी, है ना। ये टॉपिक ऐसे हैं जो हम जनरली टीयर 1 में कंसिडर नहीं करते हैं और हम उसको टीयर 2 के लिए कंसिडर कर रहे हैं। क्रिटिकल रीजनिंग में क्या क्या टॉपिक्स हैं, पहले आपको ये सारी बात पता होनी चाहिए। जैसे स्टेटमेंट अजम्पशंस हैं, स्टेटमेंट आर्गुमेंट्स हैं, तर्क वितर्क है, पूर्व धारणाएं हैं, पैसेज इन्फ्रेंस है, कोर्स ऑफ एक्शन है, कॉज एंड इफेक्ट है, रीजन असर्शन है, डिसीजन मेकिंग है। ये सब टॉपिक्स हैं, इन्हीं से आपके क्वेश्चंस आएंगे। हो सकता है अजम्पशन से एक क्वेश्चन आए, आर्गुमेंट से 2 आ जाए, इन्फ्रेंस से 1 आ जाए, कोर्स ऑफ एक्शन से 1 आ जाए। तो इस तरह से क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे। अलग अलग सेट में अलग अलग तरह के क्वेश्चंस आते हैं। एसएससी में अगर हम बात करें तो एसएससी में आपका 3 से 4 क्वेश्चन कम से कम देखे जाते हैं, जिसमें 9 to 12 मार्क्स का आपका क्रिटिकल रीजनिंग रहेगा। किसी 5 क्वेश्चन भी हो सकते हैं। रेलवे में अगर आप साथ साथ रेलवे का भी टारगेट कर रहे हैं, एनटीपीसी का, तो सीबीटी 1 हो गया, सीबीटी 2 हो गया, तो आपके वहां पे भी 6 to 8 मार्क्स एटलीस्ट आपका क्रिटिकल रीजनिंग आएगा। साथ साथ आप कभी बैंक का भी एग्जाम देते हैं तो उसमें भी 10 to 15 मार्क्स का भी आपका आता है, और पुलिस के एग्जाम में भी ये 10 से 15 नंबर का आता है। सबसे पहले क्या करना है, ये सब टॉपिक्स हैं, इसके कंसेप्ट की क्लैरिटी होनी चाहिए। अगर आपकी कंसेप्ट की क्लैरिटी ऑलरेडी है, ठीक है, तो आपको लास्ट 3 सालों के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, चाहे वो एसएससी से हो, रेलवे से हो, बैंक से हो, पुलिस से हो, उन क्वेश्चंस को आप लगाइए और चेक करिए कि जो आपका थॉट प्रोसेस है क्या वो एग्जामिनर के थॉट प्रोसेस से मैच कर रहा है। क्योंकि हमारा जो थॉट प्रोसेस है वो एग्जामिनर के थॉट प्रोसेस से मैच करना चाहिए। चैप्टर वाइज क्वेश्चंस कलेक्ट करने के बाद आप इनकी प्रैक्टिस करिए, क्योंकि ये टॉपिक सीरियसली डिफरेंशिएट करेगा। बहुत सारे बच्चों का इसमें गलत हो जाता है, डेटा सफिशिएंसी एंड क्रिटिकल रीजनिंग। इसके लिए अगर आप कंसेप्ट क्लैरिटी की सोर्स के लिए बात कर रहे हैं तो एक तो क्या हो सकता है कि आप यूट्यूब पे सर्च करिए, जैसे मैंने भी कुछ टॉपिक्स यहाँ पे पढ़ाए हुए हैं यूट्यूब पे। लेकिन एक सिस्टमेटिक अगर आप प्लान कर रहे हैं तो इसके लिए मैं कोर्स भी प्लान कर रहा हूँ जो हर साल मैं लेके आता हूँ, जिसमें सारे टॉपिक्स को चैप्टर वाइज मैं कंसेप्ट क्लियर करता हूँ और साथ में उस पर बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन कराता हूँ। और बहुत बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन रिलेवेंट होते हैं और सारे के सारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एग्जाम में आप अच्छा कर लेते हैं। तो इसके लिए जैसे ऑलिव बोर्ड पर ये कोर्स भी आ रहा है इसका, आप कोर्सेज में जाओगे तो मॉडुलर कोर्सेज मतलब होता है इंडिविजुअल टीचर्स के कोर्सेज। इसमें क्रिटिकल रीजनिंग का कोर्स है, 1 अक्टूबर से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। इसमें सारा क्रिटिकल रीजनिंग में पढ़ाने वाला हूँ। क्रिटिकल रीजनिंग साथ साथ इसमें डेटा सफिशिएंसी भी पढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि 2 टॉपिक ऐसे हैं जो जनरली हम टीयर 1 में कवर नहीं करते हैं, बच्चे नहीं क्लियरिटी आ पाती है। तो क्रिटिकल रीजनिंग के सारे टॉपिक जो मैंने लिखे, साथ साथ डेटा सफिशिएंसी भी पढ़ाने वाला हूँ, और ये 1 अक्टूबर से आपका स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। इसमें आपका ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा कोई इसका कॉस्ट है, ऐसा नहीं है। अगर आप इसको देखोगे तो उसमें कोड लगा के देखते हैं, 1 अक्टूबर से स्टार्ट होगा। और यहाँ पे आप देखेंगे इसकी टाइमिंग रहेगी 11 बजे मॉर्निंग में। कूपन कोड अगर मैंने यहाँ पे बिग चला है तो बिग अगर मैं कूपन कोड लगाता हूँ, है ना, रिडीम करते हैं तो 415 रुपये में है। और जो जिनके पास ऑलिव बोर्ड का सुपर लीट है, एसएससी सुपर लीट है, तो वो ऑलरेडी उसमें इंक्लूडेड रहेगा, तो उनको अलग से परचेज करने की जरूरत नहीं है। एसएससी का सुपर लीट ऑलरेडी उसमें इंक्लूड रहेगा, ये क्रिटिकल रीजनिंग का कोर्स। तो ये सारा है, और क्रिटिकल रीजनिंग में आप वर्क करेंगे तो डेफिनेटली उसमें एक्यूरेसी भी आती है। और जो बच्चे करते हैं वो ऐसा थोड़ी उन्होंने पढ़ा, चीज़ों को किया, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन चैप्टर वाइज सारी कंसेप्ट क्लियरिटी यूट्यूब से सर्च करना चाहिए, यूट्यूब से करिए। अगर अफोर्डेबल आपको ऐसा लगता है कि यहाँ से भी चीज़ें कर सकते हैं जो कि अदर एग्जाम में काम आता है, तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच।